Good morning student, class 5th, subject English first, chapter 2, topic unity is strength. टॉपिक है इस चैप्टर का क्लास 5th यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। एकता में बल होता है। एकता में बल होता है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है। एकता में शक्ति होती है। एकता में शक्ति होती है। ये इसका अर्थ हो गया। एकता में बल होता है, एकता में शक्ति। एकता का मतलब एकजुट होना। 5 उंगलियां मिलके एक मुट्ठी का निर्माण करती हैं। जो 5 फिंगर्स हैं वो किसका निर्माण करती है? एक मुट्ठी बन जाती है। एकता में शक्ति होती है। अगर हम ऐसे किसी को मारेंगे तो कम जोर से लगेगा अपने दुश्मन को। अगर 5 उंगलियां मिला के एकता में मारेंगे तो ज्यादा तेज लगेगा दुश्मन को। तो एकता में बल होता है, एकता में शक्ति होती है। ये इसका टॉपिक है, टाइटल है इसका, शीर्षक है। अच्छा शीर्षक है, शिक्षाप्रद है, इंस्पायरिंग है, प्रेरणादायक है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है, एकता में शक्ति। ये कहानी पढ़ी होगी, लकड़ी वाली कहानी। एक किसान के 5 बेटे होते हैं, आपस में लड़ते थे। एक दिन क्या हुआ, किसान ने कहा कि लड़ाई बंद करो। एक एक लकड़ी दे दी तो सभी ने तोड़ दी। लकड़ियों को इकट्ठा कर दिया, किसी ने नहीं तोड़ पाए। तो एकता में शक्ति होती है, इसका कहने का ये मतलब। अब कैसे शक्ति होती है वो इस चैप्टर के द्वारा आएगी। इस चैप्टर को पढ़ेंगे, डीपली स्टडी करेंगे, तब इस चैप्टर के द्वारा मालूम चलेगा कि एकता में बल कैसे होता है। फर्स्ट पैराग्राफ देखो। सबसे पहले हम एक पैराग्राफ को, फर्स्ट पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छी तरह से पढ़ना। आफ्टर रूलिंग द किंगडम ऑफ जंगा फॉर मेनी ईयर्स, वन डे राजा दानवी सडनली हैंडेड ओवर the kingdom to his son Arjun, and with his wife the queen sailed away in hope of adventures round the world. This is the first stanza of this lesson. इस पाठ का ये पहला स्टेंजा है। सेकेंड चैप्टर का पहला स्टेंजा हमने पढ़ दिया। अब हम इसकी हिंदी बताएंगे। अब हिंदी समझो इसको। आफ्टर मिस होता है बाद में। रूलिंग का मतलब होता है शासन करना, राज्य करना। आफ्टर रूलिंग द किंगडम, किंगडम इज राज्य। राज्य करने के बाद मतलब शासन करने के बाद राज्य में, किंगडम ऑफ जंगा शासन करने के बाद, मतलब आफ्टर रूलिंग, इसका मतलब शासन करने के बाद द किंगडम ऑफ जंगा, जंगा राज्य, फॉर मेनी ईयर्स कई सालों के लिए, वन डे, वन डे का मतलब एक दिन, वन मिस एक, डे माने दिन, वन डे एक दिन, राजा दानवी, राजा दानवी एक नाम आया है, राजा दानवी, राजा का नाम है राजा दानवी। अब दानवी का मतलब दान देने वाला, दानवी। राजा दानवी सडनली अचानक, हैंडेड ओवर, हैंडेड ओवर का मतलब होता है सौंप देना।
मतलब अधिकार, किसी को अधिकार में देना। हैंडेड ओवर, सौंप दिया। एक दिन राजा दानवीर ने सडनली, अचानक, हैंडेड ओवर द किंगडम, अपने राज्य को सौंप दिया। टू हिज सन, अपने बेटे को। टू हिज सन का मतलब होता है अपने बेटे को। अर्जुन, सन का नाम है, राजा के बेटे का नाम है अर्जुन। सन का मतलब बेटा होता है, बेटा का नाम है अर्जुन। अर्जुन को सौंप दिया मतलब राजकुमार। राजा का बेटा, राजा दानवीर का बेटा है अर्जुन, मतलब राजकुमार है, राजा आगे ही बनेगा फिर। वन डे, एक दिन, राजा दानवीर सडनली, अचानक, हैंडेड ओवर, सौंप दिया, द किंगडम, राज्य को सौंप दिया, टू हिज सन, अपने बेटे को दे दिया, अर्जुन को दे दिया। एंड विद हिज वाइफ, और अपनी पत्नी के साथ। विद का मतलब होता है साथ में, एंड का मतलब होता है और। एंड क्या है? प्रीपोजिशन। इंग्लिश ग्रामर में एंड है हमारा वर्ड, वो क्या है? प्रीपोजिशन। एंड हमारा प्रीपोजिशन है। अब किसको सौंप दिया? अपने बेटे अर्जुन को सौंप दिया। एंड विद हिज वाइफ मतलब अपनी पत्नी के साथ। द क्वीन, रानी, उसकी पत्नी रानी, सेल्ड अवे इन होप ऑफ एडवेंचर्स। सेल्ड अवे मतलब समुद्र से जाने वाले थे ये, यात्रा करने वाले। इन होप ऑफ एडवेंचर्स, साहसिक कार्यों की यात्रा करने वाले थे। अब जो राजा था हमारा दानवीर, अब वह बाहर जाना चाहता था, साहसिक कार्यों की यात्रा करने वाला था। राउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार। जो बेटा था उसका, वो अब राज्यकाल संभालेगा, और जो राजा है वो अब भ्रमण करने बाहर की ओर अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। अब सेकंड पैराग्राफ क्या कह रहा है? द पीपल ऑफ द किंगडम सेट अबाउट प्लानिंग ए ग्रैंड कोरोनेशन फॉर द प्रिंस। लेट अस बेक द मोस्ट वंडरफुल केक, दे सेड। मतलब द पीपल ऑफ द किंगडम, पीपल मीन्स होता है प्रजा, ऑफ द किंगडम राज्य की प्रजा। सेट अबाउट प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब योजना। राज्य की सभा ने एक योजना बनाई। सेट अबाउट माना होता है बनाना, प्लानिंग का मतलब योजना। एक ग्रांड कोरोनेशन, किसकी बनाई? ग्रांड कार्यक्रम, एक भव्य कार्यक्रम करेंगे। कोरोनेशन का मतलब होता है कार्यक्रम, सेरेमनी। एक कार्यक्रम करेंगे, उसकी योजना बना। फॉर द प्रिंस, किसके लिए करेंगे? राजकुमार के लिए। राजा तो जा रहे हैं बाहर, साहसिक यात्रा शुरू कर दी उन्होंने संसार की, और जो प्रजा है हमारी, राज्य की प्रजा है, वह एक कार्यक्रम आयोजन करेगी। लेट अस बेक, आओ हम सेकें। बेक का मतलब होता है सेकना, बेक का मतलब होता है सेकना। लेट अस बेक, आओ सेकें, द मोस्ट वंडरफुल केक, सबसे अधिक आश्चर्य वाली केक बनेगी अब राजकुमार के लिए। दे सेड, उन्होंने कहा। अब दे किसके लिए आया है? पीपल, प्रजा के लिए आया है। प्रजा ने कहा अब हम राजकुमार के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उस कार्यक्रम में क्या होगा? सभी राज्य के लोग हैं, प्रजा है, वो सभी लग जाएगी। अब एक केक का निर्माण करेंगे। 2 पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दिए।
नेक्स्ट टर्न पर लाइव होगा, आगे वहां पर शुरू हो जाएगा।